बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। जो नया एडिशन आया है मार्केट में, 2025 एडिशन जो है वो नाइन्थ क्लास का, उसके चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 9.3 से किया जाएगा। लेकिन 9.3 सॉल्व करने से पहले जो इसके अंदर फार्मूलाज यूज़ होंगे, आज पहले हम उनको डिस्कस करते थे और उनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। फिर एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ा, फिर सिमिलर फिगर्स का एरिया, उसकी रेशोज, उसकी लेंथ के बारे में जो था वो आपने स्टडी किया। क्योंकि आपने पढ़ा था कि A1 ओवर A2 बराबर होता है L1 ओवर L2 का स्क्वायर। लेंथ जो होती है उसके यूनिट वो सिंगल होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं। और एरिया में लंबाई आ जाती है, चौड़ाई आ जाती है, तो वो फिर स्क्वायर हो जाता है। तो लेंथ को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये एरिया की रिलेशन निकाली और इसको यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 9.2 की। और आज हम वॉल्यूम की तरफ मूव करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे, फिर उन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए 9.3 का तिया पांचा करेंगे जी। आइए देखते हैं। टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो सॉलिड सिमिलर होंगे इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। अगर उनकी शक्ल तो सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो। टू सॉलिड्स आर सिमिलर इफ लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। या दूसरे लफ्जों में, दो सिलेंडर इक्वल होंगे अगर उनकी लेंथ्स आपस में प्रोपोर्शनल हो। मसलन ये वाली H1 लेंथ जो है वो इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, R1 जो है ये R2 के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और दोनों का आंसर अगर सेम आएगा, यानी H1 ओवर H2 मस्ट बी इक्वल टू R1 ओवर R2, देन वी शैल से दैट द गिवन टू सॉलिड्स आर सिमिलर, आर इक्वल। Two cylinders are similar if their corresponding lengths are equal। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया, ये R1 है, ये R2 है। इन दोनों को डिवाइड करें, फिर H1 और H2 को डिवाइड करें, आंसर शुड बी सेम। अब यहाँ से एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्ज कर लिया कि ये जो R1 है मेरे पास, R1 ये है 4 सेंटीमीटर के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरह जो मेरे पास बड़ा सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो 5 है, 5, और इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये एक एग्जांपल लेके, तो एग्जांपल से जो है ये हम फार्मूले ड्राइव करेंगे। R1 इज इक्वल टू 4, H1 इज इक्वल टू 8। ये ग्रीन बॉक्स में बंद किए हैं, ये ग्रीन जो सिलेंडर है उसकी चीजें हैं। R2H2 ये बड़ा सिलेंडर है, इसको रेड बॉक्स में बंद किया है क्योंकि ये रेड सिलेंडर की जो हैं ये बुनियादी चीज़ें हैं। राइट राइट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि पहले R1 ओवर R2 निकालते हैं जी। R1 ओवर R2 निकाला तो वो किसके बराबर आया? 4/5। दोनों को डिवाइड कर दिया। और H1 ओवर H2 निकाला तो वो क्या आएगा? 8 डिवाइडेड बाई 10। वो भी किसके बराबर आ गया? 4/5। ये भी 4/5, ये भी 4/5। तो फिर दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो अब आपने याद रखना है कि R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू H1 ओवर H2। वॉल्यूम अब निकालते हैं जी। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। जो फार्मूला है ना वॉल्यूम का फार्मूला, वो है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो होता है ये क्या है? ये जो ऊपर सर्कल होता है उसका एरिया और एच हाइट। तो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? V1 इज इक्वल टू पाई, इसका रेडियस R1 है और हाइट H1 है। R1 का स्क्वायर H1, R1 की वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू पुट कर दी। 16 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये इसके यूनिट क्यूब में होते हैं क्योंकि इसमें लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तीन चीज़ें ज़रब खा रही होती हैं और तीनों की लेंथ, लंबाई, चौड़ाई
ऊंचाई, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे एल डब्ल्यू एच, तो 3 दफ़ा सेंटीमीटर 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 आएगा तो वो सेंटीमीटर का क्यूब बन जाता है, तो इसलिए इसके यूनिट के साथ क्यूब आएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर वो किसके बराबर आएगा, V2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। R2 की वैल्यू 5 पुट कर दी हमने और H2 हमारे पास 100 है, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 250 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं। ये देखिए जरा, V1 ओवर V2, V1 ओवर V2, V1 आपके पास है 128, V2 है 250, इनको कैंसिल किया, पाई पाई से कट गया, 2 के टेबल से काटा, ऊपर 64 आ गया, नीचे 125। इसको 4 का क्यूब और इसको 5 का क्यूब लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 4 का क्यूब 64 के बराबर, 5 का क्यूब 125 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 ओवर V2 किसके बराबर आ गया, 4 ओवर 5 का क्यूब। लेकिन 4 ओवर 5 किसके बराबर है, R1 ओवर R2 और H1 ओवर H2 के बराबर है। तो फिर इसकी जगह पे क्या पुट किया जा सकता है, 4 ओवर 5 की जगह पे R1 ओवर R2, तो इसकी जगह पे मैंने R1 ओवर R2 पुट कर, R1 ओवर R3, R1 ओवर R2 आएगा यहाँ पे, R1 ओवर R2 पुट कर दिया। और इसी तरह ये H1 ओवर H2 के बराबर भी है, तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब आ गया। अब इधर देखिए ये वॉल्यूम है, तो इसके जो ना ये क्यूबिक होते हैं, तो इसलिए इधर क्यूब आया। एरिया में जो है वो स्क्वायर आता था यहाँ पे, ठीक है। इफ द corresponding sides of similar solids are L1 और L2, अगर दूसरे लफ्जों में corresponding side एक L1 और L2, तो फार्मूला बनेगा L1 ओवर L2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। L1 ओवर L2 जो है इसको हमने स्केल फैक्टर कहा था, स्केल फैक्टर के, और जब इसका क्यूब लेंगे तो V1 ओवर V2 किसके बराबर आ जाएगा, के क्यूब के बराबर, या दूसरे लफ्जों में V1 इज इक्वल टू के क्यूब टाइम ऑफ V2 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर W1 W2 मासेस हैं तो V1 और V2 जो है वो W1 और W2 के बराबर होगा, और फिर W1 और W2 की जगह यहाँ पे चूंकि ये अगर V1 ओवर V2 L ओवर L2 के क्यूब के बराबर है, तो फिर W1 ओवर W2 भी L1 ओवर L2 के क्यूब के बराबर होगा। अब ये जो फार्मूले जो इस्तेमाल होने हैं, एक तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, इनको कलर कर देते हैं जी, ग्रीन कलर में बैक बंद कर देते हैं। एक फार्मूला नंबर 1 ये वाला यूज होगा, हाइट के लिए ये वाला यूज होगा, लेंथ के लिए ये भी यूज होगा, और ये वाला भी यूज होगा, और ये वाला भी यूज होगा। और के जो है वो स्केल फैक्टर है। नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इसको आपने याद रख लेना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। के किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर। और आपको पता होना चाहिए कि के किसके बराबर है, दो लेंथ की रेशियो का नाम हमने के रखा हुआ है। रिमेंबर दिस विल बी आल्सो यूज्ड इन एक्सरसाइज, क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होगा ये। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 9.3 की तरफ चलते हैं जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है, रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 3:4। तो रेडियाइज की रेशियो दी गई है, तो वॉल्यूम की रेशियो जो है ये हमने मालूम करनी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट L1, सॉरी L1 ही, रेडियस को R1 से डिनोट करते हैं ना, R1 R2 बी दी रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर्स, और इनकी रेशियो किसके बराबर दी गई है, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 3:4 के बराबर दी गई है, जिसको हम लिख सकते हैं R1 ओवर R2 इज इक्वल टू 3/4। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो V1 रेशियो V2 ये हमने मालूम करना है।
तो फार्मूला क्या है हमारे पास, आज ही हमने ड्राइव किया। एज वी नो, क्या जानते हैं आप, V1 ओवर V2 विल बी इक्वल टू R1 ओवर R3 का क्यूब। अगर इधर वॉल्यूम है तो फिर इधर क्यूब आएगा, अगर इधर एरिया है तो फिर इधर स्क्वायर आएगा। वॉल्यूम V1 ओवर V2 तो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, रेडियस की जगह पे क्या आ जाएगा, 3:4 ही है, लेट मी चेक। ये जो है, हाँ जी 3:4 ही आ रहा है। तो यहां पे फिर आ जाएगा 3/4 और उसका क्यूब। अब इसका जब क्यूब खोलेंगे तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 3 का क्यूब आएगा 27 के बराबर और 4 का क्यूब आएगा 64 के बराबर। तो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू किसके बराबर आई, 27:64। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता है। द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन रेशो। अब वॉल्यूम दिया गया है तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट V1 V2 be the volumes of tetrahedron तो फिर टेट्राहेड्रॉन, तो फिर इसके वॉल्यूम V1 रेशो V2 गिवन है आपको भाई साहब 8:27 के बराबर है, या दूसरे लफ्जों में V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 8/27। इसको अपन नंबर 1 कह देता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स, साइड्स की रेशियो क्या होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट L1 L2 बी द साइड्स। अगर ये साइड्स हैं तो फिर इनकी रेशियो अपन ने मालूम करनी है। देयरफॉर L1 रेशियो L2 हमने मालूम करना है। फार्मूला क्या है, एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्यूब। अब V1 आपके पास है 8 और V2 है आपके पास 27 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्यूब। अब L1 ओवर L2 होल के क्यूब को हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि ये रेशियो हमने मालूम करनी है। जिसको मालूम करना हो उसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लिया करें। इसको लिखा जा सकता है 2 और इसको लिखा जा सकता है 3, 2/3 का क्यूब। अब क्यूब को खत्म करना है तो दोनों तरफ पावर कौन सी लेनी पड़ेगी, 1/3, टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड, टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड्स। तो ये फिर आ जाएगा L1 ओवर L3 का क्यूब की पावर 1/3 इधर भी ले ली और 2/3 का क्यूब और इसकी पावर 1/3 इधर भी ले ली। ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल। L1 ओवर L2 किसके बराबर निकलाया, 2/3। तो L1 रेशो L2 किसके बराबर आ गई, 2:3। यही आपने कैलकुलेट करना था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। द राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन रेशियोज। दो राइट कोन्स हैं, उनके वॉल्यूम्स की रेशियो दी गई है। तो आपने क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, अब कोन की शक्ल आप लोग जानते कैसी होती है, ऐसी होती है ये कोन। ठीक है, तो ये इसकी हाइट आ गई H1 कह लें इसको, और ये दूसरी कोन बना लें आप ऐसे करके बड़ी सारी। ठीक है, इसकी हाइट H2 है। तो इनके वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम दिए गए हैं आपको, तो आपने हाइट्स की रेशियो जो है वो निकालनी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। उसके बाद
उनकी जो बेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होता है यहाँ पे लेके यहाँ तक, ये जो रेडियस होता है ये बेस का रोल अदा करता है। ये आ गया R1, और ये थोड़ी फिगर बड़ी करके ना बना लें, ये बड़ी कौन आ गई, ठीक हो गया। ये इसकी हाइट आ गई H2 और ये इसकी बेस आ गई R2। तो H1 रेशियो H2 निकालनी है और R1 रेशियो R2 निकालनी है। ये बेस का रोल अदा करेगी, ये बेस है कोन की, और ये हाइट ये भी क्या है, हाइट है। तो आइए, क्या है गिवन स्टेटमेंट में, क्या गिवन है भी, वॉल्यूम्स। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट V1 एंड V2 be the volumes, किसके वॉल्यूम्स हैं, of two cones, इनके वॉल्यूम्स की रेशियो गिवन है भाई। वॉल्यूम यानी गिवन दैट कि इनकी रेशियो V1 रेशियो V2 ये गिवन है आपको 64 रेशियो 125। तो V1 over V2 will be equal to 64 over 125। इसको हम कह देते हैं नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है, हाइट। लेट H1 H2 be the heights of the cones, be the heights of the cones। तो फिर प्यारे बच्चों हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, H1 रेशियो H2 मालूम करना है। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है we know, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि V1 ओवर V2 बराबर होता है H1 ओवर H2 का क्यूब। V1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ठीक है। आपने जो चीज मालूम करनी होती है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया करें। H1 ओवर H2 इज इक्वल टू H क्यूब इज इक्वल टू V1 आपके पास है 64 और V2 आपके पास है 125, होंडा 125। तो कैन बी रिटन एज 4/5 का क्यूब H1 ओवर H2 का क्यूब, टेकिंग पावर 1/3। तो दोनों तरफ पावर 1/3 तो लें और देखें क्या लोशे आते हैं। ये पावर 1/3 इधर भी ले लिया, 4/5 की पावर 3 की पावर 1/3 इधर भी ले लिया, ये 3 के साथ हुआ कैंसल। H1 ओवर H2 आया 4/5 के बराबर। तो देयरफॉर H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 4/5। ये था आपका पहला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट कहाँ से लिखे हम, यहाँ पे कह देते हैं ये पहला पार्ट है जी, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट हमने डिस्कस करना है। तो दूसरे पार्ट के अंदर हमें बेसिस की रेशियो निकालनी है, यानी V1 सेकंड पार्ट के अंदर V1 ओवर V2 तो अपन को पता है ये 64 ओवर 125 के बराबर है, लेकिन R1 और रेशियो R2 निकालनी है। तो ये लिख लेते हैं हम, लेट R1 R2 be the basis of the cone, be the basis of the cone। तो फिर फार्मूला क्या है, फार्मूला है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल का क्यूब। तो R1 ओवर R2 ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन बन गया। वैसे भी R1 ओवर R2 बराबर होता है H1 ओवर H2, तो जो जवाब ये वाला आया है सेम आंसर इसका भी आएगा, इज इक्वल टू 64/125। तो ये आ गया 4/5 का क्यूब, टेकिंग पावर 1/3
पावर 1/3, तो R1 ओवर R2 की पावर 3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4/5 का क्यूब उसकी पावर 1/3। तो ये आप 3 के साथ कट गया, तो R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू 4/5। तो दूसरे लफ्जों में R1 रेशो R2 किसके बराबर आ गई? 4/5। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर्स दी गई हैं, इसमें से मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग पर्सन्स आपने कैलकुलेट करने हैं। अब ये देखें, इसका वॉल्यूम जो है ये आपने मालूम करना है, इसका वॉल्यूम गिवन है। अच्छा, ये फिगर बनती कैसे है, ये तरीका जरा सीख लें। एक आपने पैरेललोग्राम बनानी है, ठीक है। पैरेललोग्राम बना के यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना है, जितनी लेंथ ये है, इसको इसके साथ मिला दें, 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 ठीक है। ये इस फिगर बनाने का तरीका है। तो गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें वॉल्यूम, तो पहले हमने कैलकुलेट करना है ना, V1 इज टू बी कैलकुलेटेड, जबकि V2 गिवन है हमें 1536 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद लेंथ L1 जो है, L1 12 सेंटीमीटर के बराबर है, और L2 जो है इसको हम L2 कह देते हैं, ये L1 है, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम V1 है तो लेंथ L1 होगी। तो L2 किसके बराबर आ गया? 16 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। एज यू नो, क्या जानते हैं आप? वेरी सिंपल, वेरी इजी, वही फार्मूला लगेगा जो इससे पहले आपने यूज किया। फार्मूला क्या था? V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। आपने कैलकुलेट करना है V1, तो V2 जब उधर जाएगा तो ये बनेगा L1 ओवर L2 का क्यूब। अब आपने क्या करना है? अब आप इसकी वैल्यूज पुट करके, और वैल्यूज पुट करके सिर्फ और सिर्फ आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए V1 कैलकुलेट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। V1 इज इक्वल टू, V1 विल बी इक्वल टू, V2 आपके पास है 1536 मल्टीप्लाई बाई L1 आपके पास है 12 और L2 है आपके पास 16 का क्यूब। अगर इधर वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम की निशे तो इधर क्यूब आएगा, एरिया होगा तो स्क्वायर आएगा। रिमेंबर दिस, 15/36 जरब ये 4 के टेबल से काट नहीं जाएगा, 4 तो ये 12, तो 4 चौके 16 का क्यूब। मजीद इसको हल करते हैं, 1536 जरब 27/4 का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा? 64। अब आगे जो काम करना है वो मैंने नहीं करना, वो कैलकुलेटर ने करना है। तो आइए अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। सेकंड पार्ट भी इसका इसी से मिलता जुलता है। आपके पास वॉल्यूम V1 आपने मालूम करना है, V2 गिवन है, H1 हाइट दी गई है और H2 हाइट दी गई है ये H2 है, ठीक है। तो सेम फार्मूला लगेगा, सिर्फ L1 और L2 की जगह पे H1 और H2 आ जाएगा। V1 इज टू बी कैलकुलेटेड, V2 171.5 सेंटीमीटर का क्यूब, H1 इज इक्वल टू हाइट दी गई है 2.5 सेंटीमीटर और H2 दिया गया है 8.75 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है? एज वी नो, क्या जानते हैं आप? आप जानते हैं कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब। अगर लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम है तो इधर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट्स क्यूबिक में होते हैं। V1 आपने कैलकुलेट करना है, इसको चूक कर एक तरफ ले आएं, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। V2 किसके बराबर है? 171.5 इंटू H1 की जगह पे आ गया 2.5 और 8.75। तो आइए अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके इसका आंसर लिखते हैं।
लो भी ये देखिए 2.5 का क्यूब लिया तो 15.625 आ गया, ये एज इट इज 8.75 का क्यूब लिया तो 669.92, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया तकरीबन 4.000001। तो ये तकरीबन आप सिर्फ 4 ही आंसर लिखें, इसका आंसर आ गया तकरीबन 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो V1 ही आपने कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप दी गई है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप बनाने का तरीका सीखें। पहले आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, फिर उसी साइज की रेक्टेंगल उसके अंदर बना देनी है, फिर ऑपोजिट एजेस को मिला देना है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप बन जाएगी। दो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप दी गई हैं, इसका एरिया दिया गया है 392, इसका एरिया है 162। इसका वॉल्यूम मालूम करना है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम मालूम करने का एक्चुअली हमारे पास जो फार्मूला है वो है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, L1 ओवर L2 का क्यूब। मसला ये है कि हमारे पास L1 ओवर L2 नहीं है, L1 ओवर L2 नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले L1 और L2 कैलकुलेट करेंगे, L1 और L2 मालूम करेंगे। उसके लिए मुझे ये वाला फार्मूला जो पिछली एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया था, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर इधर एरिया होगा तो एरिया की यूनिट स्क्वायर होते हैं, तो L1 ओवर L2 लेंथ के ऊपर स्क्वायर आएगा। A1 की वैल्यू पुट कर दी, A2 की, L1 ओवर L2, इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया, L1 ओवर L2 का स्क्वायर ये इसके साथ कट गया 2 के टेबल से, ये 2 के टेबल से कट गया 192 आ गया, ये 2 टेबल से कट गया 81 आ गया। इसको 14 ओवर 9 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर मिस था, स्क्वायर रूट जब आप लेंगे दोनों तरफ, तो ये L1 ओवर L2 14/9 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक है, आंसर तो प्लस माइनस में आना चाहिए था, माइनस को हमने निगलेक्ट कर दिया। L1 L2 आ गया, अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। L1 ओवर L2 की वैल्यू पुट कर दी, V2 को उठाकर इधर ले आए क्योंकि V1 कैलकुलेट करना है, V2 की वैल्यू पुट कर दी 14/9 का क्यूब। अब 14 का क्यूब आता है 27/4, 9 का क्यूब आता है 729, ये आपस में फिशू हो गए, तो आंसर आ गया 2744 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगला पार्ट, दो बॉल दिए गए हैं, इसका वॉल्यूम 64 है, इसका वॉल्यूम 216 है, इसका रेडियस मालूम करना है, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये तो बहुत सिंपल है, V1 दिया गया है, V2 दिया गया है, R1 मालूम करना है, R2 गिवन है। फार्मूला है R1 ओवर R2 का क्यूब इज इक्वल टू V1 ओवर V2। R1 ओवर R2 की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया V1 64, V1 कितना है 64 और V2 है हमारे पास 216, 216। तो इसको लिखा जा सकता है 12 का क्यूब, ये 12 का क्यूब इधर आ गया, इधर आ गया R1 का क्यूब, 12 का क्यूब 64 ओवर 216, 64 को लिखा जा सकता है 4 का क्यूब, ये 12 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये R1 का क्यूब, दोनों तरफ पावर 1/3 ले ली, ये 3 3 के साथ फिश हूँ, R1 48/6, इसको कैंसिल किया 6 के टेबल के साथ, तो 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, क्वेश्चन का तरीकाकार वही है जो इससे पहले हम क्वेश्चंस में करके आए हैं। द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3:2। मतलब फर्ज कर लिया कि दो कैनोनिकल कैन्स हैं, एक की लेंथ L1 है और एक की लेंथ L2, तो L1:L2 दी गई है। द लार्जर कैनोनिकल कैन हैज अ सरफेस एरिया, जो बड़ा है कैनोनिकल कैन उसका एरिया दिया गया है, उसको हम A1 कह देते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन, दूसरे वाले का एरिया मालूम करना है, एक पार्ट। दूसरे पार्ट में है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम ऑफ, स्मॉलर का वॉल्यूम 240 मीटर क्यूब है, तो लार्जर का आपने निकालना है। तो आइए पहले देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ सिमिलर कैनोनिकल कैन इज, यानी L1:L2, ये आपको किसके बराबर दी गई है 3:2 के साथ।
ठीक है, 3:2 का मतलब L1/L2 इज इक्वल टू 3/2। इसको हमने कह दिया 1। हमने फर्ज कर लिया कि A1 जो है वो एरिया है बड़ी वाली जो कैनोनिकल है कैन है, और A2 भी द एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन, बी द एरियाज ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर कैनोनिकल कैन रिस्पेक्टिवली। लिखते हैं यहाँ पे बिल तरतीब रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब फार्मूला क्या है? A1 हमारे पास है, दिया हुआ है 96। द लार्जर कैनोनिकल कैन हैज अ सरफेस एरिया, बड़े वाले का एरिया दिया गया है, बड़े वाले के एरिया को हमने A1 से डिनोट किया है, 96 आ गया। छोटे वाले एरिया मालूम करना है, तो एरिया के ये फार्मूला जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था वो क्या था? A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया के यूनिट स्क्वायर होते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। A1 की वैल्यू पुट कर दी, A2 ये आ गया 3/2। 3/2 किसके बराबर होता है? 9/4, 96/A2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और 96। 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये A2 इधर डिनोमिनेटर में है, इधर ऊपर चला जाएगा। तो A2 किसके बराबर आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया 384/9, तो कैलकुलेटर से आप डिवाइड करके देखें, आपका आंसर 42.67 मीटर स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद अब वॉल्यूम की बारी आ जाती है। स्मॉलर कैनोनिकल का जो वॉल्यूम है वो 240 है, बड़ी का निकालना है, यानी V1 बड़ी का निकालना है, छोटी का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या है? V1 और V2। अब यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के यूनिट्स क्यूबिक में होते हैं, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। V2 इस V2 को उठा कर इधर ले आए, V2 की वैल्यू पुट कर दी, L1/L2 की वैल्यू पुट कर दी। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27। इसको पहले डिवाइड कर दे, 8 कमट 8 24, ये से कट जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 × 27 810 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, कुछ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है उसकी हाइट्स की रेशियो दी गई है। ठीक है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट H1 and H2 be the heights of larger and smaller tank। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, डाटा बनाते जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 5:3, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। L1 H1 बड़े वाले को कह दिया हमने, और H2 जो है ये छोटे वाले को कह दिया। अगर आप रिस्पेक्टिवली का लफ्ज लिखना चाहें तो लिख दें बिल तरतीब, यानी H1 जो है वो हाइट है बड़े सिलेंड्रिकल वाटर टैंक की, और H2 हाइट है छोटे वाले की। अच्छा, इनकी रेशियो गिवन है, गिवन H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 5:3, 5:3। तो दूसरे लफ्जों में H1/H2 किसके बराबर आ गया? 5/3। अब ये वाला रिजल्ट हम आगे इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1। अब आए पहले पार्ट की तरफ, पहला पार्ट हल करते हैं। पहले पार्ट में वो कहता है द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, यानी जो लार्जर टैंक है उसका सरफेस एरिया दिया गया है, स्मॉलर टैंक का मालूम करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट A1 बी दी सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, and A2 be the surface area of smaller tank। अब इसमें क्या गिवन है? हमें गिवन है
द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक, यानी A1 हमें दिया गया है। A1 हमारे पास है किसके बराबर है? 250 मीटर का स्क्वायर, इसके यूनिट स्क्वायर में होते हैं। तो हमने फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक A2 हमने मालूम करना है, ठीक है। और H1 और H2 हमें गिवन है 5/3 के बराबर। तो एज वी नो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का स्क्वायर। एरिया है तो उधर स्क्वायर आएगा। अच्छा, A1 आपके पास है 250, A2 आपने कैलकुलेट करना है, और H1 आपके पास है 5/3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25/9, ये आ गया 250/A2। अब A2 को उधर ले जाएं और बाकियों को इधर ले आए। ये 250, ये 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा और A2 उधर चला जाएगा। 25 एकम 25 10, ये ऊपर 10 आ गया, 10 और 9 90। A2 किसके बराबर आ गया? 90 मीटर का स्क्वायर। अच्छा जी, तो छोटा ही होगा जाहिर है। तो A2 आपने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक दिया गया है। लेट V1 and V2 be the volume of larger tank, larger and smaller tank respectively बिलतरतीब। तो फिर गिवन क्या है आपको? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज गिवन, यानी A2 आपको गिवन है। A2 किसके बराबर है? 270 मीटर क्यूब। और V2 और V1 जो है अपन कैलकुलेट करेगा, लार्जर जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। और H1 ओवर H2 हमारे पास है 5/3। तो फार्मूला क्या है? वी नो, क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं आप? V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब। ठीक 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 ठीक। तो V1 कैलकुलेट करना है, V2 को चूक कर इधर ले आओ, H1 ओवर H2 का क्यूब। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो। V2 आपके पास है 270 और H1 है आपके पास 5/3 का क्यूब। इनके क्यूब खोलें जरा। 5 का क्यूब आ जाएगा 125, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 27 से कट गया 10, जरब 125, तो ये आ गया 1025 मीटर स्क्वायर। 1050 नहीं, ये 125 है, 1250 आएगा भाई साहब। ओ भाई साहब, 1250 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट। और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले फुर्सत में अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।